हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। माई सेल्फ आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट। क्लास 12 के अकाउंट में चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं हम, साझेदारी फर्म का समापन या विघटन। अब हमें ये पढ़ना है कि साझेदारी फर्म का जो विघटन है वो किन कारणों से होता है। वो क्या कारण है जब एक फर्म समाप्त हो जाती है, क्योंकि खोली तो बड़ी उत्साह और उमंग के साथ जाती है। तो ऐसे क्या कारण हो जाते हैं कि फर्म को बंद करना पड़ता है। इसका एक कारण देखिए, सबसे पहला, जब कोई साझेदार दुराचरण का दोषी सिद्ध हो जाए तथा उसके फर्म में बने रहने से हानि की स्थिति की आशंका हो तो उसको समाप्त कर देना ही ठीक है। जब कोई साझेदार स्थायी रूप से अयोग्य हो जाए, मतलब वो काम करने के लायक ही ना रहे, तो सब फर्म को समाप्त कर दिया जाता है। जब कोई साझेदार ठहराव भंग करने का दोषी हो जाए, जब हमने साझेदारी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि साझेदारी का जो जन्म होता है वो अनुबंध से होता है। तो जब वो उस अनुबंध को भंग करे, उन अनुबंध की बातों को न माने तो वो उसको बंद कर सकता है। जब फर्म का संचालन हानि के अलावा संभव ना हो, मतलब फर्म लगातार लॉस में जा रही हो और इन फ्यूचर निकट भविष्य में लाभ की कोई गुंजाइश ना हो। जब न्यायालय फर्म को किसी कारण से भंग कर दे, जब न्यायालय मतलब कोर्ट ये माने कि इस फर्म को बंद कर देना ही ठीक है। जब समस्त साझेदार फर्म के विघटन के लिए सहमत हो जाएं, जितने भी साझेदार हैं अब वो आगे व्यापार करना ही नहीं चाहते हैं, व्यवसाय को आगे ले जाना ही नहीं चाहते हैं, वो इस बात पर सहमत हो गए कि इस व्यापार को बंद कर देना ही ठीक है। जब एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएं, तो साझेदारी फर्म का विघटन होना स्वाभाविक है, क्योंकि साझेदारी की शर्त क्या होती है, 2 या 2 से अधिक लोग होना चाहिए उसमें। तो एक को छोड़कर जब सारे साझेदार दिवालिया हो जाएंगे तो साझेदारी फर्म बचेगी ही नहीं। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में किसी साझेदार द्वारा फर्म के समापन का नोटिस दे दिया जाए, जब अगर साझेदारी इच्छा से बनाई गई हो तो कोई भी साझेदार उसको नोटिस देकर फर्म को समाप्त कर सकता है। इसके बाद देखिए, जब कोई साझेदार पागल हो जाए, जब कोई साझेदार फर्म में अपने संपूर्ण हित अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दे, क्योंकि साझेदारी की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि कोई भी साझेदार अपना हित किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता है, और अगर वो ऐसा कर देता है तो साझेदारी भंग हो जाती है। जब कोई साझेदार फर्म के साथ कपट करने का दोषी हो, जब उसने फर्म के साथ कोई ऐसा गलत काम किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे फर्म को हानि उठाना पड़ी हो, तो वो फर्म का समापन हो जाएगा। जब फर्म का व्यवसाय अवैधानिक घोषित कर दिया जाए, कानून के विरुद्ध जब वो काम करने लग जाए, है ना, तो जब कानून के विरुद्ध काम करने लग जाएंगे तो फर्म अपने आप समाप्त मानी जाएगी। जब साझेदारी की निर्दिष्ट अवधि पूरी हो जाए, अगर साझेदारी एक निश्चित समय के लिए बनाई गई है और वो समय पूरा हो जाता है तो साझेदारी अपने आप समाप्त हो जाती है। जब वह कार्य पूरा हो जाए जिसके लिए साझेदारी फर्म की स्थापना की गई थी, तो उस काम के पूरा होते ही साझेदारी फर्म का समापन हो जाएगा। जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए या वो फर्म से त्याग पत्र दे दे, जब किसी साझेदार की या तो डेथ हो जाए या वो फर्म से रिजाइन कर देता है, वो अब आगे और फर्म में काम करना नहीं चाहता है, तो ये सारी कंडीशन है किसी भी साझेदारी फर्म के समापन की। इसके बाद आप देखिए कि साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में क्या अंतर है। साझेदारी का अंत होने पर फर्म का अंत होना अनिवार्य नहीं है। साझेदारी अंत, अभी जैसे पिछला जिसके पहले वाला चैप्टर हमने पढ़ा था साझेदारी की निवृत्ति, तो उसमें एक साझेदार के जाने से क्या हो रहा था, फर्म समाप्त नहीं हो रही थी, जो बाकी के बचे साझेदार हैं वो फर्म को चालू रख रहे थे। यह छोटा रूप होता है और फर्म का विघटन जो होता है यह बड़ा रूप होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि साझेदारी का अंत होने पर फर्म का अंत होना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद हम इसका जो अंतर है वो आगे पढ़ेंगे। ये हम इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए, इन पॉइंट्स के आधार पर दोनों में क्या अंतर है इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहला देखिए आप, संबंध समाप्त होना। सभी साझेदारों का आपसी संबंध समाप्त नहीं होता। कब साझेदारी
के विघटन में और इधर दिया है फर्म का विघटन। तो जब साझेदारी का विघटन होता है तो सभी साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन फर्म के विघटन में सभी साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। व्यवसाय बंद होना, साझेदारी के समापन से व्यवसाय बंद नहीं होता, जबकि फर्म के समापन से व्यवसाय बंद हो जाता है। विघटन, साझेदारी के समापन के लिए फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है। साझेदारी के समापन के लिए फर्म का समापन अनिवार्य नहीं है, जबकि फर्म के समापन के साथ साझेदारी अनिवार्य रूप से खत्म हो जाती है। न्यायालय का हस्तक्षेप, साझेदारी के समापन में न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, लेकिन जब फर्म का विघटन होता है, फर्म का समापन होता है, तो न्यायालय उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। संपत्ति का बंटवारा, संपत्ति पर फर्म की साझेदारी की समाप्ति पर फर्म की जो संपत्ति होती है उसका बंटवारा नहीं किया जाता है। उसका बंटवारा किसका? संपत्ति का। कब? साझेदारी की समाप्ति पर फर्म की संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है, जबकि अगर फर्म समाप्त होती है तो जो साझेदारी फर्म की संपत्तियां हैं उनका बंटवारा कर दिया जाता है। लेखांकन प्रक्रिया, वसूली खाता खोला जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। प्रकृति, यह एक ऐच्छिक प्रकृति है और यह ऐच्छिक भी हो सकता है और अनिवार्य रूप से भी हो सकता है। देखिए, वसूली खाता इधर बनाया जाता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट इधर बनाया जाता है। लेखा पुस्तकों को बंद करना, सभी लेखा पुस्तकें इसमें बंद कर दी जाती हैं और इसमें लेखा पुस्तकें बंद करना ज़रूरी नहीं है। तो ये था हमारा साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन। इसमें जो अंतर हमको दिए गए हैं वो, उसके बाद आगे आप देखिए इसमें कि फर्म का जब समापन होता है तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके ऊपर। विघटन के फलस्वरूप साझेदारी व्यापार का अंत हो जाता है और फर्म की संपत्तियां या तो बेच दी जाती हैं या साझेदारों के द्वारा खरीद ली जाती हैं। साझेदार व्यापार के विघटन के पश्चात सेपरेट अलग अलग अपना व्यापार कर सकते हैं वो चाहें तो। फर्म का समापन तब तक नहीं समझा जाता जब तक सभी साझेदार फर्म का कारोबार समेट नहीं लेते अर्थात संपत्तियों को बेच नहीं देते। संपत्तियों को बेचकर जब तक वो दायित्वों का भुगतान नहीं कर देते तब तक व्यापार का अंत नहीं माना जाता है। तत्पश्चात फर्म के समापन की सार्वजनिक सूचना सभी साझेदारों या किसी एक साझेदार द्वारा दी जाती है। सार्वजनिक सूचना देने से पहले साझेदार तीसरे पक्ष के प्रति उसी प्रकार दायी होगा जैसे कि वो साझेदारी फर्म में पहले उत्तरदायी था। तो ये थे साझेदारी फर्म के समापन के पड़ने वाले प्रभाव कि इस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं जब साझेदारी फर्म का समापन हो जाता है। तो इसके पहले हमने कारण पढ़े कि साझेदारी फर्म के समापन के क्या क्या कारण हैं, फिर उसका क्या अंतर है, अंतर के बाद में हमने पढ़ा कि इसके क्या प्रभाव हैं। थैंक यू। साझेदारी का विघटन और फर्म का विघटन, जिसमें पांचवा पॉइंट है हमारा संपत्ति का बंटवारा। साझेदारी की समाप्ति पर फर्म की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता, इसमें फर्म की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। लेखांकन प्रक्रिया, इसमें वसूली खाता बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट, और इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्रकृति, यह ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, और यह ऐच्छिक भी हो सकता है और कंपलसरी भी हो सकता है। लेखा पुस्तकों को बंद करना, अब साझेदारी के विघटन में जो लेखा पुस्तकें हैं वो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं और इसमें लेखा पुस्तकें बंद करना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए समापन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। विघटन के फलस्वरूप जो साझेदारी है उसका अंत हो जाता है और फर्म की संपत्तियां या तो बेच दी जाती हैं या साझेदारों के द्वारा ले ली जाती हैं। साझेदार व्यवसाय के विघटन के बाद अलग से चाहें तो अपना व्यापार कर सकते हैं।
फर्म का समापन जब तक नहीं समझा जाता है जब तक कि साझेदार अपना कारोबार समेट न लें, पूरी फर्म का जो कारोबार है वो समेट न लें, अर्थात जो संपत्तियां हैं उनको बेचकर जब तक दायित्वों का भुगतान नहीं हो जाता फर्म का समापन नहीं समझा जाता है। तत्पश्चात फर्म के समापन की एक सार्वजनिक सूचना साझेदारों द्वारा या किसी एक साझेदार के द्वारा दी जाती है और सूचना देने के पहले वो तीसरे पक्ष के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी रहते हैं जैसे कि वो फर्म के समापन से पहले थे। तो इसके लिए उनको फर्म समाप्त हो गई इसकी सार्वजनिक सूचना एक देना उनको अनिवार्य है। थैंक यू।